Hello guys, welcome back to my channel. This is Sujit Kumar, dialysis therapist here in Delhi. In this video, we are going to see what is CRRT, continuous renal replacement therapy. तो CRRT की काफी डिमांड आ रही थी, तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो फिलहाल के टाइम पे जो फ्रंट लाइन थेरेपी है वो CRRT बन चुकी है क्रिटिकल इल पेशेंट के लिए, अगर उसका डायलिसिस करना है तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है CRRT के लिए। तो ये आप देख सकते हो, ये सॉल्यूशन है, तो इसके बारे में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। देख सकते हो ये इसका सर्किट है, इसको डायरेक्ट मशीन के अंदर लगा देते हैं। वैसा नहीं है हीमोडायलिसिस की तरह जो ट्यूबिंग्स होती हैं उस तरीके से नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे कैसे सर्किट इसके अंदर लग जाता है। तो ये जो आपने देखा ये जरूरी होता है CRRT के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज CRRT, फिर इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ CRRT, फिर हम देखेंगे गोल्स ऑफ CRRT, इंडिकेशन ऑफ CRRT, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ CRRT, और फिर हम लास्ट में और एडवांस प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं जो हाईली डिमांडेड है आजकल। जितने भी एडवांस प्रोसीजर है नेफ्रोलॉजी यूनिट में, चाहे वो आपका ABO इम्यूनो एडजॉर्प्शन हो गया, आपका हीमोपरफ्यूजन हो गया, साइटोसोर्ब हो गया, प्लाज्माफेरेसिस हो गया, डबल प्लाज्माफेरेसिस हो गया, CRRT हो गया, SDF हो गया। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं व्हाट इज CRRT। तो आप लोगों को पता है CRRT क्या है? स्लो कंटिन्यूअस सोल्यूट रिमूवल या फिर फ्लूइड रिमूवल। तो जो भी पेशेंट हीमोडायनेमिक अनस्टेबल होते हैं या फिर क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनके लिए CRRT रिकमेंड किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे जरूरी होता है हिस्ट्री जानना। आप कोई भी एडवांस प्रोसीजर या फिर कोई भी प्रोसीजर पढ़, अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता है ना तो वो अलग ही लेवल का आपको समझ में आता है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ CRRT देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1977 से। जो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था 1977 में किया था। 1977 में एक क्रैमर थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, मतलब इसका स्टार्टिंग किया था एक तरीके से। उन्होंने क्या किया था, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कैथेटर होता है वो फिमोरल वेन में डाला जाता है, बट उन्होंने उस टाइम पे गलती से उसको क्या आर्टरी लाइन के अंदर डाल दिया था। तो उन्होंने नोटिस ये किया कि जो अगर इनका कॉम्बिनेशन रखा जाए आर्टरी और वीनस का, तो एक ग्रेडियंट जनरेट होगा जिसकी हेल्प से क्लियरेंस की जा सकती है, सोल्यूट को रिमूव किया जा सकता है। तो आपने कन्वेक्शन पढ़ा होगा, तो कन्वेक्शन एक तरीके से उस टाइम पे ही डिस्कवर हो गया था, बट उसका नाम ये नहीं दिया गया था। तो उन्होंने इसका क्या नाम रख के डिस्कवर कर दिया, CAVH, कंटिन्यूअस आर्ट्रियो वीनस हीमोफिल्ट्रेशन। इस नाम से ये पहले लिए, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। आप CRRT के बारे में पढ़ने चले जाओ, अच्छी से अच्छी बुक देख लो, आपको कहीं भी CAVH के बारे में नहीं बताया होगा कि इसकी हिस्ट्री कैसे ये CVVH बना, CVVHDF बना। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने नोटिस किया कि इस तरीके से क्लियरेंस की जा सकती है। उन्होंने डायरेक्ट आर्टरी के अंदर कैथेटर डाला और रिटर्न के लिए वीनस के अंदर डाल दिया, और बीच में एक डायलिजर फिक्स कर दिया जिसकी हेल्प से वो रिमूव कर रहे थे सॉल्यूट्स को। तो उसको उन्होंने नाम दिया CAVH, कंटिन्यूअस आर्टरियो वीनस हीमोफिल्ट्रेशन। तो उसके बाद हमारी फर्स्ट जनरेशन मशीन आई थी जो 1990 में आई थी, जिसके अंदर CVVH कर सकते थे, CVVHDF हो सकता था और CVVHD हो सकता था। सेकंड जनरेशन मशीन आई 1995 के अंदर, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। फिर थर्ड जनरेशन आई जिसके अंदर एक चीज ऐड कर दी गई कि हाई वॉल्यूम हीमोफिल्ट्रेशन किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो 2005 के अंदर आई उसमें मार्स भी ऐड कर दिया गया। जो आपको पता है मार्स के ऊपर भी वीडियो मस्त एकदम आने वाली है, वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये थी हिस्ट्री। अब गोल की बात कर लेते हैं कि गोल क्या होते हैं CRRT के। तो सबसे पहले आ जाता है आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, फिर आ जाता है करेक्शन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, जो इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस किया जा सकता है बहुत इजीली से। और एक तो आपको बताइए हीमोडायनेमिक अनस्टेबलाइजेशन को स्टेबल किया जा सकता है, फ्लूइड बैलेंस किया जा सकता है उसकी हेल्प से। जो सेप्टिक मेडिसिन होती हैं उनको भी इजीली रिमूव किया जा सकता है CRRT के थ्रू। हम इसके एक बार प्रिंसिपल देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल देख लेते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, बाकी इसके बारे में हम और बात करेंगे। फिर आपका इसमें प्रिंसिपल हो जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कन्वेक्शन हो जाता है, और लास्ट एडजॉर्प्शन भी इसका प्रिंसिपल है। तो ये चीज काफी जगह लिखी नहीं होती है, एडजॉर्प्शन भी इसका प्रिंसिपल होता है। और इसमें जो मोड होते हैं आप लोगों को मैंने पहले ही बताए थे, फिर मैं एक बार बताता हूँ। एक स्कफ होता है, एक आपका CVVHD होता है जिसमें आपका कंटिन्यूअस वीनस हीमोडायलिसिस हो गया, और हीमोडायफिल्ट्रेशन। अब देखो बस इसमें ये याद रखना है, जब भी हीमोडायलिसिस की बात आती है तो आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है हीमोडायलिसिस का वो डिफ्यूजन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है, कन्वेक्शन नहीं आता। जहां भी हीमोफिल्ट्रेशन की बात जुड़ जाए आपको याद रखना है कि कन्वेक्शन उसके अंदर आएगा ही आएगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया। बाकी इसके सारे मॉडलिटीज वगैरह की प्रिंसिपल डिटेल में
तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ लॉन्च कर रहा हूँ। अगली वीडियो में आप लोगों को एकदम डिटेल में पता लग जाएगा कि हम लोग क्या क्या एडवांस प्रोसीजर देखने वाले हैं। देखो क्या है ना कि आजकल जो हीमोडायलिसिस है उसकी तो नॉलेज, जैसे कि अगर मैंने 100 स्टूडेंट से बात करी है ना, तो उसमें से 95 स्टूडेंट ऐसे रहे जिनको सिर्फ ये कहते हैं कि सर हमने तो सिर्फ डायलिसिस किया है, और बाकी 5% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत CRRT हो गया, प्लाज्मा हो गया, डबल प्लाज्माफेरेसिस हो गया, हीमोपरफ्यूजन हो गया, साइटोसोर्ब हो गया, ABO हो गया, मार्स हो गया। इन चीज़ों के बारे में तो 95 स्टूडेंट ने मना ही किया है कि सर हमें नहीं पता। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिवील कर दूंगा। मुझे आप लोगों से कनेक्ट होना अच्छा लगता है, इसलिए मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ ना सबसे पूछ कर लेता हूँ। तो ये भी डिसीजन मैंने काफ़ी बच्चों से पूछ करके लिया था कि क्या ऐसा लॉन्च किया जाए, तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ के लिए कह रहे थे कि हाँ इसकी बहुत ज़रूरत है। कि इन सब चीज़ को सीखने के बाद आपकी जो नॉलेज होगी ना वो एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय